बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीक इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम के अंदर क्या होता है ये सब आपके सामने है, डिटेल में सब कुछ बता दिया गया। आज उससे ही रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम देखा जाए तो असल में मीन वैल्यू थ्योरम और ये जितने भी थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम्स हम जब पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा लेबनीज़ थ्योरम, फिर रॉल्स थ्योरम पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। तो इनके क्वेश्चन सोल्व करना या मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही इतना मुश्किल है, लेकिन इसकी थ्योरी को समझना मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहम है कि जब तक आप थ्योरी समझकर अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करें तो बड़ी बात है, लेकिन अगर आप ऐसे ही आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सोल्व होगा तो ये कोई सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको इसका थ्योरम बताऊंगा, इसको जो है इसको ग्राफिकली किस तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको मैथमेटिक्स के सोल्व करते हैं। क्योंकि जब भी कोई साइंटिस्ट या कोई भी मैथमेटिशियन जब भी किसी फॉर्मूला को ड्राइव करता है तो पहले वो उसको चेक करता है, ग्राफिकली चेक करता है, फिर इसके बाद वो आपके सामने पेश करता है कि देखिए अब मैथमेटिक्स के सामने, ठीक है। तो बहरहाल हम यहाँ पर जो है ग्राफिकली उसको चेक करेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरीके से वाकई वो जो कहा जा रहा है वो है भी ग्राफिक्स के अंदर या नहीं। और दूसरी बात ये कि फिर इसके बाद जो मैथ्स जो हमारा जो असल आज का जो मकसद है वो फिर हम सॉल्व करेंगे, मैथ्स का कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इसको लास्ट तक देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। और इस वीडियो के अंदर ही इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों देखा जाए तो पता नहीं लगता। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि इस क्वेश्चन को आप रॉल्स थ्योरम से सोल्व करें तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे, या आपको ये दिया हुआ हो कि आप इसी क्वेश्चन को मीन वैल्यू थ्योरम से सोल्व करें तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये ना बताया गया और आपके सामने कोई क्वेश्चन रख दिया गया कि और आपको अगर इस तरह डिटेक्ट करना हो कि ये मीन वैल्यू थ्योरम से सोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, रॉल्स थ्योरम से सोल्व हो सकता है नहीं हो सकता, तो यही चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जिसको मैं कह रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा दोनों के दरमियान। तो इससे क्या होगा कि आपको अगर वो टॉपिक आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको जाकर देखें तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये भी, और रॉल्स थ्योरम तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो बहरहाल हम इसको टॉपिक को सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से। देखिएगा सबसे पहले तो मैं अपने टॉपिक का नाम लिख लूँ, मीन वैल्यू थ्योरम। ये मीन वैल्यू थ्योरम है क्या चीज़, इसको हम देखते हैं पहले सबसे पहले, फिर इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन रखेंगे उसको सॉल्व करेंगे। और आप भी अगर चाहें तो उसके अलग से क्वेश्चन बनाएं, सॉल्व करें, और अगर नहीं मुझसे पूछ लें कि मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चंस, और अगर आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं, मुश्किल हो रही है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर कहना क्या है, तो रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम एक ही है। वो किस तरह एक ही है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा जैसे कि आपने रॉल्स थ्योरम में पढ़ा था, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, उसकी प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं पहले। दो तीन प्रॉपर्टीज है इसकी, जैसा कि रॉल्स थ्योरम की तीन प्रॉपर्टीज थी, 1 2 और 3। जो फंक्शन होगा, यानी जो फंक्शन यहाँ मैं लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स लिख देते हैं, क्योंकि हम समझ लेते हैं कि वो जो पॉइंट होगा वो एक्स होगा और उसका फंक्शन एफ आ गया। तो फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा वो आपके पास कंटिन्यूस होगा, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कंटिन्यूस होगा एट क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, ओपन इंटरवल क्या होते हैं, ये सारी बातें मैं फर्स्ट ही वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कैलकुलस से रिलेटेड। उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया कि क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, ओपन इंटरवल क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल से क्या फ़ायदा है, ओपन इंटरवल का क्या फ़ायदा है, दोनों में क्या फ़र्क है, सब कुछ बता दिया गया, डिटेल के अंदर बता दिया गया। अच्छा देखिए, अब जो दूसरा जो आपका पॉइंट होगा वो ये कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, ये सारी बातें पीछे आ चुकी हैं, उसी से रिलेटेड आपके पास क्या आ रहे हैं, थ्योरम्स आ रहे हैं। और थ्योरम के अंदर दोनों को आ गया, पहले आपने कंटिन्यूस के क्वेश्चन, ये इसके ऊपर भी वीडियो आ चुकी है और अगर आपको आता होगा उम्मीद है, और डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबल पर भी अच्छी तरह से वीडियो बिल्कुल काफ़ी लेंथ वीडियो आ चुकी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब ये देख लें आप जो ओपन इंटरवल पर, और ये भी मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर आपके सवाल जहन में सवाल आ सकता है कि फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर, लेकिन डिफरेंशिएबल क्लोज पर क्यों नहीं है। इसके बारे में भी ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर, रॉल्स थ्योरम की जो वीडियो है लास्ट ही, उसके अंदर भी ये बता दिया गया है कि ये क्यों इस तरह होता है, ठीक है। और लास्ट जो इसकी जो मतलब है प्रॉपर्टी, वो ये कहते हैं कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसका जो स्लोप होगा वो बराबर होगा एफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये दो पॉइंट तो आपके सामने आ चुके हैं, बी माइनस ए, ये दो पॉइंट तो आपके सामने हैं, ठीक है ना। ये तो वही पुरानी बात है जो रॉल्स थ्योरम में है, इसको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया गया है लास्ट वीडियो में, अगर आप चाहें तो जाकर देखें तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब ये जो पॉइंट है ये नया पॉइंट है, तो इसको मैं इंशाल्लाह अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। ये तो आपके सामने बातें आ गई। अब देखिए इन प्रॉपर्टीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं कि अब वाकई ऐसा कुछ है या नहीं है, तब ग्राफिक से सब समझ में आ जाएगी, तो फिर हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा, ये मैं अगर यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊँ, ये आपके सामने आ गया, दो मैं यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। अब दो ग्राफ आपके सामने आ गए। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक ये लाइन ये ड्रॉ की और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है, इसको थोड़ा सा लेंदी कर, ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये आ गया आपके पास। यहाँ पर भी इस तरीके से एक छोटी यहाँ पर, और ये आपके सामने आ गया।
अच्छा देखिए, इसको मैं ले लेता हूँ फंक्शन ऑफ ए, इसको मैं शो अलग अलग करता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ये फंक्शन ऑफ ए, ये आ गया आपके पास फंक्शन ऑफ बी, यहाँ आपके पास है ये फंक्शन ऑफ ए, ये है आपके पास फंक्शन ऑफ बी। अच्छा इस तरीके से ये आपके पास ये पॉइंट होगा ए, ये पॉइंट होगा आपके पास बी, यहाँ पर ये पॉइंट होगा ए, ये होगा बी। ये बताना चाह रहा हूँ अलग अलग क्यों बनाए, आपको सामने आ जाएगा अभी बात। अच्छा देखिए, तो अब इनका कहना ये है, देखिएगा मैं अब आपको वाला सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक देख रहे वीडियो तो ये आपका जो क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में फ़र्क क्या है। रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में मेजर डिफरेंस है वो आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको नोट कर लीजिएगा कि फंक्शन ऑफ ए जब इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी आ जाए तो हम फॉलो करते हैं किसको, रॉल्स थ्योरम को फॉलो करते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही मेन पॉइंट है। और अगर आपके पास फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी हो तो आप मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो करते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे इक्वल नहीं है। देखिएगा ये मेरे पास क्या है, ये लाइन जो मैं शो कर रहा हूँ, ये जो मेरी लाइन है और ये लाइन देखिएगा, तो फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है ना, असल इस पॉइंट को आप नोट करें, इन दोनों पॉइंट्स को नोट करें, यहाँ पर भी इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट करें। तो क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन ऑफ ए, ये जो पॉइंट है ये फंक्शन ऑफ ए है और यही पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ बी है। तो देखिए दोनों क्या बराबर है, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, क्योंकि इसकी जो देखा जाए तो इसके बराबर तो यहाँ होता पॉइंट तो बराबर होता, और इसी तरीके से अगर पॉइंट अगर आपको इक्वल करना था तो वो यहाँ होता तो बराबर होता, जबकि ये क्या है काफी नीचे है। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी है और यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी है। तो देखिए होगा तो सब कुछ वही, अगर फंक्शन ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी हो तो आपने क्या करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमारी दो प्रॉपर्टीज तो फॉलो हो रही है, वो कौन सी, कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है ना, कहीं गया तो नहीं है, बिल्कुल वही है, और डिफरेंशिएबल भी है कि आप हर पॉइंट पर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही, सब प्रॉपर्टीज इसके अंदर। लेकिन एक ये असल प्रॉपर्टी जिसको मैं समझाने जा रहा था वो ये है कि आप क्या करेंगे, ये मैं यहाँ पर एक टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसको हम जानते हैं सेक्सटेंट के नाम से, याद रखिएगा ये सेक्सटेंट। तो इनका कहना ये है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी है क्लोज इंटरवल पर, और दूसरी बात ये कि ओपन इंटरवल पर क्या है, डिफरेंशिएबल भी, हमने चेक कर लिया सब कुछ। अच्छा ये दोनों प्रॉपर्टीज भी है। और तीसरी जो बात है कि अगर उसके अंदर फंक्शन ऑफ ए नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी हो देन आप फॉलो करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम को, और मीन वैल्यू थ्योरम की दो सेटिस्फाई कर रही है, तीसरी हम समझ रहे हैं। तीसरी बात क्या है, देन आपके पास होगा क्या कि इन दोनों के दरमियान बिटवीन ए एंड बी कोई एक ना एक ऐसा पॉइंट आएगा, कोई ना कोई पॉइंट आएगा जिसको अभी मैंने शो किससे कर दिया, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर भी ये सेक्सटेंट हो जाएगा, और इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसको मैंने सी से शो किया हुआ है, उसका जो टेंजेंट होगा, उसका टेंजेंट जो है वो पैरेलल होगा किसके, देखिए ये जो एक लाइन बता रहा हूँ, बस इस लाइन को नोट कर लें कि ए और बी के दरमियान कोई ना कोई पॉइंट आएगा जिसका जो टेंजेंट होगा ना, टेंजेंट जिसको हम शो करते हैं इससे, ये टेंजेंट कहलाता है। जो आपको गिवन पॉइंट में बता रहा हूँ ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सी, दोनों का दरमियान सी है ना, उसका टेंजेंट यानी एफ ऑफ सी, ठीक है ना। तो देन वो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसका टेंजेंट आपका जो सेक्सटेंट है, ये सेक्सटेंट मैंने बनाया ना, ये दोनों के दोनों मैंने सेक्सटेंट बनाए, उसके पैरेलल आएगा, सेक्सटेंट याद रखिएगा, सेक्सटेंट किसके बराबर होता है, यहीं पर भी मैं लिख देता हूँ, सेक्सटेंट ये बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडिंग बाय बी माइनस ए। ये बात थी, असल बात ये थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बाकी ये दो आपको बता दिए गए, लेकिन फिर भी अभी भी बता दिए गए। देखो दोबारा सुन लीजिए, एक बात वर्बली सुना देता हूँ। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो है आपको कहते हैं कि अगर आपके पास जो पॉइंट दिए गए हैं, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसको मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा कि इक्वल नहीं आ रहे, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देन आपके पास अगर यहाँ सुन लीजिए कि अगर फंक्शन ऑफ ए और बी आपके पास बराबर हो तो आप रॉल्स थ्योरम फॉलो करते हैं, अगर ए बी बराबर ना हो तो आप मीन वैल्यू थ्योरम फॉलो करते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम की जो 3 प्रॉपर्टीज है उसमें से 2 प्रॉपर्टीज तो आपको समझ में आ गई है पहले भी, लेकिन दोबारा रिवाइज कर दिया गया कि आपका जो फंक्शन है वो आपके पास कंटिन्यूअस भी है क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल भी है, ये जो है ना डिफरेंशिएट करके देख रहे होते हैं कि ये डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल पर, ठीक है, दोनों के अंदर इसी तरह है। लेकिन तीसरी बात क्या है कि आपके पास क्या है कि ये जो फंक्शन जो आपके पास अगर ये 2 प्रॉपर्टीज हैं तो देन क्या होगा, अगर आप मीन वैल्यू थ्योरम कर रहे हैं तो ये होगा कि ए और बी के दरमियान कोई ना कोई पॉइंट आएगा कि जिसका टेंजेंट आपके जो सेक्सटेंट है ना, सेक्सटेंट क्या होता है बता दिएगा, ये जो है 60 डिग्री पर होता है। बहरहाल देख लीजिए कि उसके दरमियान कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा सी, जिससे हमने सी को डिनोट किया हुआ है, तो उसका टेंजेंट इससे शो करते हैं, उसका टेंजेंट क्या होगा आपके पास, वो सेक्सटेंट के पैरेलल आएगा, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, ठीक है ना, दोनों का आपस में क्या डिग्री होगी, 0 डिग्री होगी, पैरेलल का मतलब यही होता है। तो क्या होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। वो सेक्सटेंट क्या होता है वो आपके सामने रख दिया गया, तो देख लें, फिर हम तभी तो हम इसको कहते हैं कि फंक्शन ऑफ सी, इसका डेरिवेट करके हम देखते हैं इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी करते हैं इसको, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए,
ठीक है ना, और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडिंग बाय बी माइनस का ए, ये कहलाता है सेक्सटेंट, ये बराबर है आपके पैरेलल है। पैरेलल क्या इसलिए मैंने लिखा है, देखिए जब आप स्लोप निकालते हैं ना, अगर आपका पैरेलल होता है तो आप क्या लिखते हैं m1 इज इक्वल्स टू m2, क्यों लिखते हैं, पैरेलल है ना। अगर पैरेलल नहीं होता, परपेंडिकुलर होता तो उसका अलग तरीका, वो बाद में देख लेंगे। लेकिन बहरहाल ये देखिए कि पैरेलल थे ना, फंक्शन ऑफ सी यानी जो आपने जो पॉइंट निकाला वो उसका टेंजेंट और सेक्सटेंट दोनों आपस में पैरेलल है, तभी हमने इसको क्या लिखा, आपस में इक्वल का निशान डाला, दोनों के दरमियान 0 डिग्री का एंगल होगा। तो बहरहाल ये बातें हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, अगर इससे रिलेटेड कोई मसला हो, कोई भी आपको हो सकता है कि मैं समझ गया, आपको ना बात समझ में आई हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आ गई, तो बहरहाल देख लें, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है, इसके अंदर क्या मसला है, तो मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। आप देखते रहिए, आप इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स, वही मैंने कहा था फंक्शन ऑफ, यानी आप इसको फंक्शन ऑफ एक्स तो आपको पता ही होगा कि एक्स इज इक्वल टू कुछ भी कर दूँ और उसका फंक्शन आपके पास आ गया। तो बहरहाल ये आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स है, वो क्या है, रेडिकल या अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस का 2, और ये पॉइंट आपको दिए हुए 2,4, ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट दिए गए। आपसे पूछा गया कि बताइए यहाँ पर आप इसको मीन वैल्यू थ्योरम इस पर अप्लाई कीजिए। आप देखिए कि वाकई इस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपने पहली ये बात देखनी होगी कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, जब ये कंडीशन हो तो आप कहते हैं ये मीन वैल्यू थ्योरम होगा। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा और इसी से आपको पता लगेगा कि वाकई इस पर मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये प्रॉपर्टी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ ए, यानी पहले हम फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे आप क्वेश्चन आपको पता है कि पहले हम क्वेश्चन को एक बार उतारते हैं वही एज इट इज़, और 2, 4 आपको पॉइंट दिए गए, तो a इज इक्वल्स टू 2 कर दें और b इज इक्वल्स टू आप क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। देन फंक्शन ऑफ a मीन्स के फंक्शन ऑफ 2, इसको हम आप वही अंदर जो है वैल्यूज लिख देंगे, 2 माइनस का 2, आपको पता है कि 2 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स के रेडिकल ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। एक तो ये बात आ गई। दूसरा हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ 4, यानी x की जगह पर पहले हमने a यानी 2 रखा, अब x की जगह पर b यानी 4 रख रहे हैं और चेक करते हैं अब क्या आता है आपके पास आंसर, 4 माइनस का 2, आपको पता है कि भाई अंडर रूट ऑफ 4 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2, तो मतलब 2 पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए, वो क्या है, 0, अंडर रूट 2। यहाँ पर अगर मैं आपके सामने ये लिखूं कि फंक्शन ऑफ a इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ b, तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि वाकई 0 तो बराबर हो ही नहीं सकता अंडर रूट 2 के। तो बहरहाल इससे हमें ये समझ में आया कि इस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा। एक तो इससे ये भी समझ में आएगा कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा, और दूसरी बात ये है कि हमें जो मतलब जब हमें कंडीशन होती है वो क्या होती है कि आपको सेक्सटेंट के लिए हमें फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइडिंग बाय यानी अपॉन b माइनस का a, तो फंक्शन ऑफ b आपके पास ये दिया हुआ, सॉरी फंक्शन ऑफ b आपके सामने अंडर रूट 2 है जिसमें हमने 4 वैल्यू अप्लाई की थी, देखिएगा 4 अप्लाई किया था, यानी फंक्शन ऑफ b यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आपके पास आ गया फंक्शन ऑफ a, ये आपके आ गया फंक्शन ऑफ b। तो इससे ये देखिएगा 2 फायदा होगा ना, एक तो ये कि हमें पता लगा कि वाकई मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा नहीं होगा, तो पता लग गया होगा क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा, और दूसरी बात ये कि इससे हमें 2 वैल्यूज भी आ गई, फंक्शन ऑफ b एंड फंक्शन ऑफ a। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी की मदद से जल्दी से हम फॉर्मूला पुट करेंगे और इसके जरिए से आसानी से हम आंसर निकाल लेंगे। फंक्शन ऑफ a हमारे पास आ गया 0 एंड फंक्शन ऑफ b आपके पास आ गया अंडर रूट 2। अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। आपको पता है कि फंक्शन ऑफ c, वो तो आपको पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी तो बिल्कुल इजी से हैं, हमें जो असल मकसद है वो हमारा, जैसे हमने रॉल्स थ्योरम के अंदर भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को फॉलो नहीं किया था, इसलिए हम वो उसको कर चुके हैं, अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर चुके हैं, और आपसे ये पूछा भी नहीं जाएगा। आपसे जो है डायरेक्टली अगर आपको ये पता लग गया कि a और b बराबर है तो रॉल्स थ्योरम, a और b बराबर नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम, बस इतनी आसानी सी बात है। वो आपसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पूछेंगे भी नहीं क्योंकि ये पुराने टॉपिक हैं। तो बहरहाल ये देखते हैं कि फंक्शन ऑफ c आपके पास आ गया। अब फंक्शन ऑफ c आपको पता है कि ये सेक्सटेंट के इक्वल होता है, और सेक्सटेंट होता है f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडिंग बाय बी माइनस का ए। हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज रखते हैं, वैल्यूज आपके पास क्या है, अंडर रूट 2 माइनस 0 डिवाइडिंग बाय बी माइनस का ए, बी माइनस का ए मतलब 4 माइनस 2, या इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन 2, कैसे 4 माइनस 2 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक, एक तो ये बात आपके सामने आ गई। अच्छा, एक तो इस मतलब फंक्शन ऑफ सी को जो यानी सेक्सटेंट आ गया आपके पास, लेकिन देखा जाए कि फंक्शन ऑफ सी हम कहाँ लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स तो पहले निकाल लें, फंक्शन ऑफ एक्स का जो हम डेरिवेट निकालेंगे फिर उसके अंदर हम सी की, जैसे हम पहले रॉल्स थ्योरम में क्या था, लेकिन इस वैल्यू को आप याद रखिए कि ये वैल्यू आपके पास है, ठीक है, ये वैल्यू आपके सामने होगी, देन हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पास आपको जैसे पता है कि फंक्शन ऑफ एक्स को पहले हम डेरिवेट करेंगे फिर उसके अंदर सी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स आपके पास है क्या, पहले आप ये देख लें, x माइनस का 2 है, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं x माइनस 2 की पावर 1/2, रेडिकल हटाकर 1/2 लगा दिया। अब इसका डेरिवेट लेते हैं, फंक्शन ऑफ x का डेरिवेट लेते हैं, डेरिवेट लेकर क्या आएगा, पावर आपके पास नीचे आ जाएगी, ठीक है, और x माइनस 2 अपनी जगह पर x माइनस 2 ही रहेगा, और
उसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। 1 माइनस होने के बाद आपको पता है 1/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक है, तो माइनस हाफ अगर किसी पर आ गई तो उसका मतलब है कि उसको क्या अपॉन में आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस का 2। ठीक है, 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस का 2, और इसके साथ इसका अगर हम x का डेरिवेट लेंगे तो वही 1 आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि आपके पास 1/2 अंडर रूट x माइनस का 2, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। तो अब अगर हम f ऑफ x की जगह पर c लगा दें, क्योंकि हमें तो फंक्शन ऑफ c यानी कि a और b के दरमियान का एक ऐसा पॉइंट हमने ये जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, c से डिनोट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं इसको c से, उसका ये मतलब ये कि उसका टेंजेंट है ना, ये c जो हमने लिया था पॉइंट, उसका टेंजेंट हमने क्या लिया है f ऑफ c, ये आपके पास आ गया 1/2 और अंडर रूट ऑफ x माइनस का 2, ये आपके पास आ गई वैल्यूज। अब देखिए, अब इसको यानी c को भी यहाँ से मैं अगर हटा दूँ, ये x को भी मुझे हटाना पड़ेगा, तो अब इसको और जो हमारे पास एक पॉइंट आया था जिसको हमने फंक्शन ऑफ c रखकर सॉल्व किया था, दोनों को आपस में रखें, सामने रखें, कंपेयर करें, और इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी सॉल्व। इसी को हम आखिर तक लास्ट तक सॉल्व कर देते हैं। जो फाइंड थी वो क्या थी आपके पास, सबसे पहले आ गया आपके पास 1/2 अंडर रूट ऑफ c माइनस का 2, ये आपके पास आ गया था अंडर रूट 2/2। ये हमने कब निकाली, फंक्शन ऑफ c, यानी फंक्शन ऑफ c को पहले हमने बगैर डेरिवेट किए उसकी जो वैल्यूज होती हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडिंग बाय b माइनस a, उसकी मदद से हमने ये वैल्यू निकाली। और दूसरा फंक्शन ऑफ c जो था, यानी जो यही फंक्शन ऑफ x को डेरिवेट किया, डेरिवेट करने के बाद वो फंक्शन डेरिवेट ऑफ x आ गया था, फिर उसके x की जगह पर c वैल्यू पुट की और उसकी मदद से ये वैल्यू निकाली, दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करने से आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 और 2 को कैंसिल आउट कर देते, तो अब आपके पास क्या बच जाएगा 1/अंडर रूट ऑफ c माइनस का 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अंडर रूट मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ c माइनस का 2, c माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2, तो क्या हो जाएंगे आपस में, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आपके पास c माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा आपके पास। इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लें, 2c इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 और 2c इज इक्वल्स टू, यानी हम उसको वहाँ ले जाएंगे तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, 2c इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 5/2। ये आपके पास क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई, वो पॉइंट आ गया। देखिए ये बात याद रखिए कि आपके जो a और b था, आपके पास a क्या था 2, b क्या था 4, तो इन्होंने कहा था कि आपका जो फंक्शन है वो इन्हीं में से कोई एक ऐसा पॉइंट है, यानी देखिए आपका जो फंक्शन है वो बिलोंग करना चाहिए इससे, इन फंक्शन से, इन पॉइंट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, आपका गिवन फंक्शन इन पॉइंट से बिलोंग करना चाहिए। तो हमने इसको सॉल्व किया बाय द मीन वैल्यू थ्योरम, तो आपके पास क्या आया कि वाकई उनमें एक ऐसा पॉइंट आ गया ना, ये बिल्कुल 5/2 का आपको पता है किस तरह आप लिखेंगे इसको, इज इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, और आपको पता है कि 2 और 4 के दरमियान 2.5 बिल्कुल आता है, वेरी करता है बिल्कुल। तो बहरहाल इन दोनों के दरमियान एक ऐसा पॉइंट आया कि जिसका टेंजेंट वो सेक्सटेंट के बराबर था। ये सब हमने सब कुछ प्रूफ करके देख लिया कि वाकई ऐसा है, तभी इनके दरमियान कोई ना कोई पॉइंट आया ना, इनके दरमियान आने वाला पॉइंट उसके सेक्सटेंट के इक्वल था। वाकई हमने चेक किया, सब कुछ हमने बराबर रख के इसको सॉल्व कर लिया, सेक्सटेंट ये था और वो पॉइंट हमने इसकी मदद से, यानी जो हमारे पास f ऑफ b, सॉरी सेक्सटेंट हमारे पास ये था f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडिंग बाय b माइनस के, जिसको हमने अंडर रूट 2/2 की फॉर्म में लिखा था, और ये आपके पास क्या था, फंक्शन ऑफ c था। तो बहरहाल ये आसान सा क्वेश्चन है, आप इससे कंफ्यूज ना हो जाइएगा, क्योंकि देखिए मैंने ये भी कहा था कि सॉल्व करना आसान है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी थ्योरी को समझना ये मेरे नज़रिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। तो बहरहाल ये कि आप इसको, यकीन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, आप इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को काफ़ी शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।